Hello dear students, I'm back with the other point called as DNA sequencing methods. So in this lecture we will discuss about the classical DNA sequencing method. What is DNA sequencing? DNA sequencing, it is a method to know the order of nucleotide bases along a strand. ठीक है, तो डीएनए सीक्वेंसिंग जैसे आरएनए सीक्वेंसिंग में हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस की ऑर्डर जानते हैं, उनकी अरेंजमेंट जानते हैं, सेम डीएनए सीक्वेंसिंग ये ऐसी मेथड है इन विच वी नो दी order of nucleotide base, arrangement of nucleotide base along a strand of DNA. Nucleotide base means like adenine, thymine, cytosine and guanine. Okay, so here in this method we know the order or arrangement of nucleotide base along a DNA strand. All the information required for growth and development of an organism is encoded in the DNA of its genome. जो भी information required होती है growth के लिए, development के लिए, it is all encoded in the genome. Okay, so therefore genome analysis is very important for understanding the biological processes. What are the reasons for knowing the sequence of DNA molecule? हम DNA sequencing क्यों करते हैं? क्या reasons है कि हमें इनकी order पता होनी चाहिए? What are the reasons? So first is to characterize the newly cloned DNA. Okay, ये जानने के लिए कि newly cloned DNA कौन सा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके फीचर क्या है. ओके, सो फर्स्ट इज टू कैरेक्टराइज द न्यूली क्लोन्ड डीएनए. Now what is cloned DNA? Cloned DNA, DNA cloning ऐसी प्रोसेस होती है where we make number of copies, okay, where we make multiple identical copy of a particular piece of DNA. ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्लोन डीएनए. तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम बहुत सारे कॉपीज बनाते हैं हमारे टारगेट सीक्वेंस के. Okay, that is known as the cloned DNA. So it is used to characterize the newly cloned DNA for prediction about its function. उसका function क्या है, उसके characteristics क्या है. ठीक है, तो जब हमें sequence पता होती है then and then only we can identify the functions of that genome. Plus it facilitate manipulation of the molecule. तो कैसे वो मॉलिक्यूल ऑपरेट होता है, मैनिपुलेट कैसे होता है, ये भी हम डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ अ क्लोन और अ म्यूटेशन, तो जो मल्टीपल कॉपीज तैयार हुए हैं वो कौन से सीक्वेंस उसमें प्रेजेंट है, म्यूटेशन तो नहीं हुआ है, ये सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डीएनए सीक्वेंसिंग. अगर कोई गलत बेस पेयर ऐड हो गया है या फिर गैप है तो ये हम सीक्वेंसिंग थ्रू एनालाइज कर सकते हैं. देन टू चेक द फिडिलिटी ऑफ न्यूली क्रिएटेड म्यूटेशन एंड लाइगेशन जंक्शन, तो जो हमारा जीन है, ओके, वेदर इट इज़ बीन प्रॉपरली मेड और नॉट, उसकी फिडिलिटी क्या है, मतलब कितना वो फंक्शनल है, कितना वो लॉयल है. ओके, सो दैट ऑल्सो वी कैन चेक बाय दिस DNA sequencing method. Then it is used as a screening tool to identify polymorphism. Polymorphism means occurring in several different form and mutation in genes of particular interest. तो उसके कितने फॉर्म्स में वो अवेलेबल है, म्यूटेशन जीन में प्रेजेंट है या नहीं of our target gene, that all we can identify by using this sequencing method. तो हम क्लासिकल मेथड देख रहे हैं. इन दैट द मेथड इन्वॉल्व इज सैंगर मेथड और इट इज ऑल्सो नोन एज चेन टर्मिनेशन मेथड. ठीक है, सैंगर मेथड को ही चेन टर्मिनेशन मेथड बोलते हैं. सैंगर मेथड इसलिए क्योंकि लिए इट वॉज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रेडरिक सैंगर.
तो उसके नेम से इस टेक्निक को नाम दिया है सैंगर मेथड। और चेन टर्मिनेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर चेन टर्मिनेट होती है, चेन का एलोंगेशन टर्मिनेट होता है, चेन आगे सिंथेसाइज नहीं होती, चेन का एलोंगेशन ये स्टॉप होता है, इसीलिए इसे चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं। अब ये कैसे होता है दैट वी विल सी इन द प्रोसेस। So chain termination method, that is Sanger method, it was developed by the scientist Frederick Sanger। ये common method है which was as it is classical method। classical method मतलब यहाँ पर कोई हम automatic इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ करते, ओके ये बाय हैंड कैरी आउट किया जाता है और कोई न्यूली टेक्निक्स हम इसमें यूज़ नहीं करते। क्लासिकल इन द सेंस इट इज़ द ओल्ड मेथड, ओके विच वाज डेवलप्ड इन द 1980s। सो इसे हम क्लासिकल बोलते हैं एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड मेथड। अभी भी ये यूज़ की जाती है। दो मॉडर्न टेक्निक्स डेवलप हुए हैं सिक्वेंसिंग के, बट स्टिल सैंगर्स मेथड भी यूज़ की जाती है। Okay, so it involves the synthesis of DNA to generate fragments terminating at specific point। तो specific point में ये terminate होती है। क्यों terminate होती है? It is depend on the principle of this technique। okay, तो इसका principle क्या है? ये generally दो principle पे काम करता है। पहला है DNTP, ठीक है, DNTP stands for deoxy न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ओके दैट इज DNTP। और सेकेंड है DDNTP। DDNTP मतलब डाई मीन्स टू, ओके डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो जब नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल, जैसे मैंने कहा दो इस पे डिपेंड है। पहला है DNTP और सेकेंड है DDNTP। नाउ व्हेन देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ DNTP, जब DNTP रिप्लेस होता है विथ DDNTP इन द DNA चेन टर्मिनेट ऑकर और टर्मिनेशन ऑफ DNA ऑकर। मतलब अगर DNTP के जगह, ओके DNTP के जगह अगर DDNTP आ जाए तो हमारी चेन टर्मिनेट हो जाती है, हमारी चेन वहाँ पर ही रुक जाती है, ठीक है। अगर DNTP के जगह DDNTP आ जाए तब। अब ये DNTP DDNTP है क्या, उसे समझते हैं। सो रीज़न दिया गया है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर DNTP के जगह DDNTP आ जाए तो चेन टर्मिनेट हो जाती है, चेन स्टॉप हो जाती है। तो क्यों? बिकॉज इट लैग्स दी 3' group that is necessary for phosphodiester bond formation and chain elongation। डायग्रामेटिकली इसे समझते हैं। सो ये है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, ओके दिस आर दी न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो पहला है एडिनाइन, एडिनाइन इट कंटेन्स दिस एडिनाइन ग्रुप, राइबोस शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। सो फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर and adenine, it forms the adenine nucleotide, same guanine, same cytosine और थाइमाइन, ठीक है। तो ये है हमारा एक एडिनाइन, यहाँ तक एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड विच कंटेन दिस राइबोस शुगर, दिस फॉस्फेट ग्रुप एंड द एडिनाइन ग्रुप, ओके। तो दैट इज द एडिनाइन। अब होता क्या है, ओके I have shown you the structure of adenine. In short, I have shown you the bases structure, जो नाइट्रोजिनस बेसिस है उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है एडिनाइन का। तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड किससे बोलते हैं? इट इज़ वेरी बेसिक। न्यूक्लियोटाइड मतलब इट कंटेन्स नाइट्रोजन बेस, इट मे बी एनी एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन और साइटोसाइन, ओके। टू दैट नाइट्रोजन बेस राइबोस शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। जब ये तीनों ग्रुप अटैच होते हैं हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड मतलब इट कंटेन्स शुगर, फॉस्फेट एंड एनी नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पर वही दिखाया है, शुगर है, शुगर को फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और नाइट्रोजन बेस अटैच है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड?
Nucleoside means ribose sugar is present and nitrogen base is present, but there is absent of phosphate group. जो ट्राइफॉस्फेट होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप है, वो यहाँ पर absent होता है. That is known as the nucleoside. So that is difference between tide and side. Tide contains sugar, nitrogen base and phosphate, and side contains sugar, nitrogen base, but there is no phosphate. Okay, so that is difference between nucleotide and nucleoside. अब होता क्या है, प्रिंसिपल सैंगर सीक्वेंसिंग का जो हम प्रिंसिपल देख रहे हैं, जो डिपेंड है डीएनटीपी पे और डीडीएनटीपी पे. ओके, तो पहले डीएनटीपी समझते हैं. डीएनटीपी स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. तो यहाँ पर this is the nucleotide which contain nitrogen base, sugar and phosphate group. Okay, तो अगर हम इसको नंबरिंग देंगे तो it starts from here 1 2 first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon and fifth. Okay, that is the phosphate group. तो ऐसी नंबरिंग है. जब 2 एंड पे सेकेंड कार्बन पर, जब सेकेंड पोजिशन पे, ओके, at the second position there is presence of hydroxyl group, that is known as the nucleotide. लेकिन जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा at the second position, that is known as the deoxy. D means removal of oxygen. ओके, इसीलिए हम उसे बोलते हैं deoxy. कहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है? at the second position. Okay, at the second position of the ribose sugar there is removal of oxygen which is known as deoxy. तो इस तरीके से हमारा बन गया deoxy nucleotide triphosphate, and this जिसे हम DNTP बोलते हैं. Okay, that is known as the DNTP. तो deoxy nucleotide it is present in the DNA. ये DNA में present होता है और ये डीएनए पॉलीमरेज को मदद करता है फॉर द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. अब तक हमने जो प्रोसेस देखे, हमने वहाँ पर डीएनटीपी का यूज़ किया था, जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा था डीएनए पॉलीमरेज में और चेन को एलोंगेट कर रहा था. ओके, सो दिस डीएनटीपी इट सर्व्स एज द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, बट देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट द सेकेंड पोजिशन ऑफ द राइबोज शुगर. सो दैट इज नोन एज द डीएनटीपी. ओके, अब समझते हैं DDNTP. अब DDNTP क्या है? अब डाई मीन्स 2. अब यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिखाया है अलोंग विद द स्ट्रक्चर ड्रॉन. तो at the 3 end, third end there is hydroxyl group present. अब ये है एक डीएनए का मॉलिक्यूल जो बाइंड होता है, जो रिएक्शन ऑकर करता है विद द सेकेंड डीएनए. कैसे रिएक्शन ऑकर करता है? जो इसका फॉस्फेट ग्रुप है, ओके, फॉस्फेट ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. When this hydroxyl group and the phosphate groups come together, they form the phosphodiester linkage. Okay, ये क्या करते हैं? phosphodiester linkage form करते हैं. लेकिन अगर 3 एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही नहीं होगा तो phosphodiester linkage फॉर्म ही नहीं होंगे. Okay, there will be no reaction. So dideoxy means what? There is absent of ऑक्सीजन एट द थर्ड पोजिशन ऑफ द राइबोज शुगर. सेकेंड पोजिशन में तो नहीं है, तो वो एक ही बार हो गया. अब थर्ड पोजिशन में भी ऑक्सीजन नहीं है. ओके, एट थर्ड पोजिशन ऑल्सो ऑक्सीजन इज नॉट देयर. अब 2 पोजिशन में ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज नोन एज द डाई, मीन्स 2 पोजिशन. डीऑक्सी मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट द न्यूक्लियोटाइड. ओके, सो एट द 3' एंड, पहले तो 2' एंड में नहीं था, I'll not say prime, but at the second position of the carbon there is no oxygen. Okay, ये हमने पहले देखा. लेकिन अब थर्ड पोजीशन में भी नहीं है ऑक्सीजन. ठीक है, थर्ड पोजीशन में भी नहीं है. देयर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्म नहीं होगा. जो इन दोनों के बीच में होना था अब वो नहीं होगा. देयर विल बी नो रिएक्शन. अगर रिएक्शन ही नहीं है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ही फॉर्म नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर चेन टर्मिनेट हो जाएगा, चेन स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, सो ये फंक्शन है DDNTP का और DNTP का. Getting my point? So that is the function of this DDNTP.
तो यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं DNTP में क्या है, एट द सेकेंड पोजिशन देर इज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज नोन एज डीऑक्सी। एंड इन DDNTP सेकेंड पोजीशन में भी नहीं है और थर्ड पोजीशन में भी नहीं है, दोनों पोजीशन में नहीं है, इसीलिए उसे बोलते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। और जब हम DNTP ऐड करते हैं तब चेन टर्मिनेट नहीं होगी, लेकिन जब हम DDNTP ऐड करते हैं तब चेन स्टॉप होगी। ओके, चेन आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लिए रिएक्शन के लिए 3' एंड में या फिर थर्ड पोजीशन में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, हमने देखा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है, एट द 3' एंड, और जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अगर 3' एंड में ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा, लिंकेज नहीं फॉर्म होगा एंड चेन विल गेट टर्मिनेट। ओके, सो दैट इज द प्रिंसिपल। तो आपको ये याद रखना है, जब हम DNTP ऐड करते हैं इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड्स हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब हम DDNTP ऐड करते हैं तब वहां पर चेन स्टॉप होगी। वाई? बिकॉज 3' OH और 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नेसेसरी फॉर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड चेन elongation, but it is not there, it is absent, so there will be no formation of chain or there will be no elongation of chain. अब मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअली प्रोसेस क्या है, आई होप आपको प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। प्रिंसिपल के बेसिस पर ही हम प्रोटोकॉल और रिजल्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास DNA है विच इज डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड DNA है उसे हम डीनेचर करेंगे, मतलब ये जो दोनों स्ट्रैंड बाइंड थे हम उनको सेपरेट आउट करेंगे। वी विल सेपरेट दिस 2 स्ट्रैंड्स बाय डीनेचुरेशन। ठीक है, अब ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। अब इन दोनों स्ट्रैंड में से आप कोई भी एक स्ट्रैंड चूज कीजिए, आइदर यू चूज 3' to 5' स्ट्रैंड और यू चूज 5' to 3' स्ट्रैंड फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक स्ट्रैंड आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने चूज किया है 3' to 5', और ये जो स्ट्रैंड है इट एक्ट एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या करेगा, जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होने वाला है इट विल एक्ट एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो क्या था, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA था जो हमने डीनेचर किया, मतलब उन दोनों को सेपरेट किया, और सेपरेशन के बाद हमने कोई भी एक स्ट्रैंड चूज किया है एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने के लिए। आप कोई भी स्ट्रैंड चूज कर सकते हैं, जो स्ट्रैंड आप चूज करेंगे इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पर हमने चूज किया है 3' to 5' और ये उसकी सिक्वेंस है and it will act as a template strand in our experiment. So yes, we have chosen this strand. अब हमें सीक्वेंस नहीं पता, हमें सीक्वेंस ही आइडेंटिफाई करनी है, हमें सीक्वेंस की ऑर्डर आइडेंटिफाई करनी है, कौन से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हमें सीक्वेंस नहीं पता, वी आर गोइंग फॉर सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैंड हमारे पास हो गया है 3' to 5' एंड का। अब हम 4 ट्यूब्स लेंगे। ठीक है, 4 अलग अलग ट्यूब्स लेंगे ऑफ द सेम साइज, और उन चारों ट्यूब्स में हम क्या ऐड करेंगे, वी विल ऐड DNA पॉलीमरेज एंजाइम, वी विल ऐड DNTPs दैट इज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, हम DNTPs ऐड करेंगे, और उसके बाद हम रेडियो लेबल्ड प्राइमर्स ऐड करेंगे। रेडियो लेबल्ड क्यों, आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो रेडियो लेबल्ड प्राइमर्स ऐड करेंगे, और फोर्थ कंपोनेंट हम जो ऐड करने वाले हैं वो है DDNTP। NTP मतलब यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोटाइड, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड, आइदर इट में बी एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थायमाइन। तो हमने यहाँ पर अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स 4 ट्यूब में ऐड किया है। पहले ट्यूब में हमने ऐड किया है DD एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, सेकेंड ट्यूब में हमने ऐड किया है DD ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट, थर्ड ट्यूब में ऐड किया है DD साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, और फोर्थ ट्यूब में ऐड किया है DD थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे हमने DDTPs ऐड किए हैं और DDNTPs ऐड किए हैं, प्लस हमने ये जो हमारा
टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड भी हमने इन चारों ट्यूब्स में ऐड किया है, ओके, वो भी इक्वल अमाउंट में. सो वी हैव एडेड दिस टेम्पलेट स्टैंड इनटू दिस 4 ट्यूब्स. अब हमारे पास हर ट्यूब में क्या है, पहली ट्यूब में है हमारे पास हमारा टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनटीपीज है, रेडियो लेबल प्राइमर्स है और डीडीएटीपी है, ठीक है. तो ये है हमारे पहले ट्यूब के कंपोनेंट. सेकेंड ट्यूब में है सेम होगा, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है. सेकेंड ट्यूब में है हमारा टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनटीपी, रेडियो लेबल प्राइमर्स और डीडीजीटीपी. थर्ड ट्यूब में है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनटीपी, रेडियो लेबल प्राइमर्स और डीडीसीटीपी. फोर्थ ट्यूब में है हमारा सेम कंपोनेंट, टेम्पलेट स्ट्रैंड, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनटीपी, रेडियो लेबल प्राइमर और डीडीटीपी. ऐसे हमारे पास कंपोनेंट्स प्रेजेंट है हर ट्यूब में, ओके. अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें तो सीक्वेंस पता ही नहीं है, तो हम प्राइमर्स कैसे डिजाइन करेंगे, कौन से प्राइमर्स ऐड करेंगे. तो यहाँ पर क्लोनिंग की कंसेप्ट आती है, ठीक है, यहाँ पर जो कंसेप्ट आती है क्लोनिंग की आती है. प्राइमर्स हम कैसे ऐड करेंगे, प्राइमर्स तो स्पेसिफिक चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री, तब जाकर वो बाइंड होगा और फिर स्टैंड का सिंथेसिस होगा. तो यहाँ पर प्राइमर्स जो होते हैं, प्राइमर्स क्या है, दिस आर द शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू आवर टारगेट जीन. लेकिन अभी हमें यहाँ पर सीक्वेंस ही नहीं पता, कोई भी सीक्वेंस नहीं पता, तो हम प्राइमर्स कैसे डिजाइन करेंगे, तब हम प्राइमर्स डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्लोनिंग, ठीक है. तो द स्टैंड विच वी वांट टू सिंथेसाइज, जो स्टैंड हमें सिंथेसाइज करना है वो हम क्लोन करेंगे, ओके, वी विल क्लोन आवर स्टैंड. एंड क्लोन मतलब क्या, कॉपीज, जनरेशन ऑफ द कॉपीज. क्लोन मीन्स व्हाट, इट इज जनरेशन ऑफ द कॉपीज. सो द स्टैंड विच वी वांट टू सिंथेसाइज वी विल क्लोन इट, हम उसकी कॉपीज बनाएंगे और उसके बाद वो स्ट्रैंड हम वेक्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे, ओके. वी विल इंट्रोड्यूस दैट स्ट्रैंड इनटू द वेक्टर, और वेक्टर क्या करेगा, अपने साथ उसको लाइगेट करेगा, उसके कॉपीज बनाएगा. एंड वी नो द सीक्वेंस ऑफ वेक्टर, हमें वेक्टर की सीक्वेंस पता होती है लेकिन हमें स्ट्रैंड की सीक्वेंस नहीं पता, ओके. तो हम वो स्ट्रैंड वेक्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे. सो वी यूज द प्राइमर विच आर वेक्टर स्पेसिफिक. तो हम प्राइमर्स कौन से यूज करेंगे यहाँ पर, जो वेक्टर के सीक्वेंस को स्पेसिफिक होगा, ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर्स की सीक्वेंस पता होती है, ओके. तो हम प्राइमर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो स्ट्रैंड हम लेते हैं और वो स्ट्रैंड हम क्लोन करते हैं, उसके बहुत सारे कॉपीज बनाते हैं, वेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं. वेक्टर की सीक्वेंस तो हमें पता होती है, ओके. सो वी यूज द प्राइमर्स विच आर वेक्टर स्पेसिफिक, जो वेक्टर की सीक्वेंस को स्पेसिफिक हो, ऐसे हम प्राइमर्स यूज करते हैं, ओके. सो दैट इज द हाउ वी इंट्रोड्यूस द प्राइमर्स एंड दैट आर रेडियो लेबल. नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब इस ट्यूब में रिएक्शन क्या हो रही है, व्हाट रिएक्शन इज कैरिड आउट इनसाइड दिस ट्यूब, वो हम समझते हैं, ठीक है. इस ट्यूब में क्या रिएक्शन हो रही है, पहले ट्यूब देखते हैं. इन द फर्स्ट ट्यूब हमने क्या क्या ऐड किया है, हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड विच इज 3' to 5' एंड, ओके. उसके बाद हमने पॉलीमरेज एंजाइम ऐड किया है, डीएनटीपीज, प्राइमर्स एंड डीडीएटीपी, मतलब पहले ट्यूब में है एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, डीडीएटीपी. अब इस ट्यूब में डीएनटीपीज भी है और डीडीएटीपीज भी है. हमारी टारगेट सीक्वेंस हमने ऐड की थी जो क्या है, जी को कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड होगा सी, ठीक है, क्योंकि हमने डीएनटीपीज ऐड किए और पॉलीमरेज एंजाइम भी ऐड किया है. तो पॉलीमरेज एंजाइम विद द हेल्प ऑफ दिस डीएनटीपीज चेन को एलोंगेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा. अब जी का कॉम्प्लीमेंट्री है सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी विल बी ऐड, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी विल बी ऐड और टी का कॉम्प्लीमेंट्री
ए ऐड होगा, लेकिन ए के बाद कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। ओके, कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस साइड में आफ्टर द एडिशन ऑफ ए देयर इज एडिशन ऑफ दिस DD-ATP। DD-ATP ने अब वहाँ पर एक्टिविटी दिखाई है, ठीक है, DD-ATP ने एक्टिविटी दिखाई है, इसीलिए यहाँ पर आगे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं हुए हैं, चेन वहीं पर टर्मिनेट हो गई है। ओके, उसके बाद सेकेंड ट्यूब में क्या हुआ है, स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड, और थर्ड में ही कहीं भी ऐड हो सकता है। देखिए ये जो DD-NTPs है ये कहीं भी ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर वो ऐड होंगे वहाँ पर चेन टर्मिनेट हो जाएगी, और अगर वो नहीं ऐड हुए तो समझ जाइए कि DNTPs ये चेन एलोंगेट कर रहे हैं। अब सेकेंड ट्यूब में क्या कंडीशन हुई है, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, उसके बाद चेन टर्मिनेट हो गई, इसका मतलब वहाँ पर DD-GTPs ऐड हुआ है जिसने चेन टर्मिनेट की है। ओके, उसके बाद तो जब तक ये पूरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज नहीं होगा यहाँ पर फ्रैगमेंट्स जनरेट होते रहेंगे। तो ये क्या है, दिस आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ DNA। ओके, सो लास्ट ट्यूब का देखते हैं, सेम प्रोसेस हो रही है हर ट्यूब में। लास्ट ट्यूब में क्या है, ये हमारा टारगेट या फिर टेम्पलेट। ओके, दिस इज आवर टेम्पलेट स्ट्रैंड विच इज 3' to 5'। तो जो हमारा नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो 5' to 3' होगा, ठीक है। तो यहाँ पर G के कॉम्प्लीमेंट्री C बाइंड हो गया है, C के कॉम्प्लीमेंट्री G बाइंड हो गया है, A के कॉम्प्लीमेंट्री T बाइंड हो गया है, लेकिन T के कॉम्प्लीमेंट्री आगे बाइंड ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि पहले तो TTPs ऐड हो गए, ओके, पहले DNTPs ऐड हो गए, और यहाँ पर ऐड हो गया DD-TTP। ओके, DD-TTP ऐड होने के वजह से वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। ओके, देयर विल बी नो एलोंगेशन। व्हाई? बिकॉज 3' या फिर 3OH ग्रुप यहाँ पर नहीं है, फॉस्फोडाइस्टर लीकेज फॉर्म नहीं हुआ है, चेन यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, इस तरीके से रिएक्शन कैरी आउट हो गए। तो अगर आपको प्रिंसिपल ठीक से समझा होगा, ये प्रोसेस भी आपको समझेगी। अगर देखिए हमने ट्यूब में दोनों डाले हैं, DNTPs भी डाले हैं और DD-NTPs भी डाले हैं, लेकिन अगर नॉर्मल DNTPs ऐड हो रहे हैं तो चेन एलोंगेट होगी, लेकिन DD-NTPs ऐड हो रहे हैं तो चेन एलोंगेट नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एनालाइज करेंगे, कौन से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हैं ये एनालाइज करेंगे। तो हर ट्यूब के कंपोनेंट हम ये हम रन करेंगे ऑन टू दी एगेरोस, ठीक है, ये हम रन करेंगे ऑन टू दी एगेरोस। क्या होगा, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कैरी आउट करेंगे। तो जो हमारी पहली ट्यूब थी, पहली ट्यूब में क्या था, पहली ट्यूब में DD-ATP था, DD-GTP, DD-CTP, DD-TTP, ऐसे 4 ट्यूब्स में हमने 4 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए हैं। ओके, सेम सीक्वेंस रखी है, DD-ATP, DD-GTP, DD-CTP, DD-TTP। ओके, तो पहले ट्यूब के कंपोनेंट्स हमने पहले इसमें ऐड किया है, सेकेंड ट्यूब के कंपोनेंट्स हमने सेकेंड लेन में ऐड किए हैं, एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर हम सीक्वेंस कैसे रीड आउट करेंगे, फ्रॉम बॉटम टू दी टॉप। अब हमें प्रिंसिपल पता है, यहाँ पर प्रिंसिपल स्टैंड्स कैसे सेपरेट होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर विल मूव फास्ट। ओके, जो स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स है, जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स है, वो फास्टली रन होंगे और बॉटम में फास्टली रीच होंगे, और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स है दे विल रन स्लोली। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज दे गेट सेपरेटेड। तो जो हमारा पहला है इट इज साइटोसिन। ओके, जो फर्स्ट हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो पहले दिखा वो था साइटोसिन। सो फर्स्ट विल बी साइटोसिन। सेकेंड, तो पहला साइटोसिन है, सेकेंड कौन सा है, ग्वानाइन। ओके, थर्ड कौन सा है, थाइमाइन। फोर्थ कौन सा है, एडेनाइन। फिफ्थ कौन सा है, साइटोसिन। सिक्स्थ कौन सा है, ग्वानाइन। सेवेंथ कौन सा है, साइटोसिन। और एट्थ कौन सा है, थाइमाइन। तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस मिली है। ओके, एंड दैट इज फ्रॉम 5' to 3'। अब हमें हमारा जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है उसकी सीक्वेंस हमें मिली है, उसके बेसिस पर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस भी जान सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो इस तरीके से कौन सा न्यूक्लियोटाइड कैसे प्रेजेंट है
ओके, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट द सैंगर्स मेथड. एडवांटेजेस अगर हम देखेंगे तो इट इज़ यूजफुल फॉर द लॉन्ग रीड्स. अप्रोक्सीमेटली 900 बेस पेयर्स हम सीक्वेंस एनालाइज कर सकते हैं, और ये इवन लार्ज रीड्स के लिए भी सुटेबल है और स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए भी सुटेबल है. अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो लो थ्रूपुट है, यानी कि यहाँ पर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज नहीं कर रहे हैं एज इट इज क्लासिकल मेथड. प्लस इट इज एक्सपेंसिव. ओके, ये थोड़ी सी कॉस्टली है. तो ये है अबाउट द सैंगर्स मेथड, इसका प्रिंसिपल, इसका प्रोटोकॉल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. आई होप आपको ये मेथड समझ आई होगी. अगर यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेशन. थैंक यू.